करना क्या है, वेट लॉस प्लेटू, व्हाई इट्स हैपन एंड हाउ टू ब्रेक थ्रू। ठीक है। तो कहते कि अगर हमको वेट लॉस करना चाहते हैं हम सब, है ना, तो क्या करना है कि हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे हमें अपने डाइट को चेंज करना पड़ता है, हमें एक्सरसाइज रूटीन को चेंज करना पड़ता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है। वेट लॉस के लिए ये सारे प्रयास, ये सारे चेंजेस लगातार करना पड़ता है, तब जाकर जो है हम वजन कम करना शुरू करते हैं। जब हम ये बदलाव करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो तेजी से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये कुछ नया होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमारा शरीर उसमें एडजस्ट हो जाता है और धीरे धीरे वजन कम होना रुक जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वेट लॉस प्लेट्यू कहते हैं। जब हमारा वेट लॉस रुक जाता है तो बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वेट लॉस प्लेट्यू है और वजन घट नहीं रह सकता है। बस हमें करना है कि हमें अपने शरीर को एक नया, अगर हमें वेट लॉस प्लेट्यू से निकलना है तो क्या करना है, हमें एक नया झटका देना है ना, ताकि फिर से तेजी से फैट लॉस हो सके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ लोग अभी, जैसे हमें हमसे बात की, अभी भी जिनको लगता है कि आप सब में से बहुत लोगों को लगता है कि हम अभी भी वेट लॉस प्लेट्यू पे है या मेरा वेट रुक गया, तो आप ज़रूर अपना हैंड रेज करके लास्ट में हमसे बात कीजिएगा, है ना। लेकिन अभी इस टॉपिक को अभी हम समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है आप लोग सब समझ जाएंगे कि वेट लॉस प्लेट्यू है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं वेट लॉस प्लेट्यू पे हूं या नहीं। वो हम कैसे करेंगे, 12 वीक्स तक, 12 वीक्स तक अगर आपको किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आपके शरीर में नहीं दिख रहा है, तब आप ये कह सकते हैं कि आप प्लेट्यू पे हैं। अभी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपके डाइजेशन, आपके क्रेविंग का कम होना, आपके स्लीप का इम्प्रूव होना, पोर्शन कंट्रोल में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है कि कितना खाना है और कब स्टॉप करना है, और खाने के बाद आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड है, आपका पेट भरा है। अगर आपका एक्सरसाइज इंप्रूव हुआ है, मतलब कि पहले आप जो एक्सरसाइज करने के लिए सोचते थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे, लेकिन आज आप आराम से वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स पेन में या पीरियड साइकिल में इंप्रूवमेंट हुआ है, आपके हेयर में इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत लोग कहते हैं हेयर फॉल रुक गया, हेयर में इंप्रूवमेंट हुआ है, स्किन में इंप्रूवमेंट हुआ है, मूड्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत लोगों का मूड स्विंग्स होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी इंप्रूव कर रहा है, वो प्लेट्यू पे नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि असल में प्लेट्यू है क्या। प्लेट्यू को हम सिर्फ एक ही एंगल से जोड़कर देखते हैं, वो क्या है, वेट लॉस, वेट लॉस, है ना। तो इससे नहीं देखना है आपको। ये वेट लॉस होना चाहिए, पिछले 3 महीनों से मेरा वेट लॉस अटका हुआ है, ये इम्प्रूवमेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 3 महीने से अटका है। क्या पिछले 3 महीनों में बाकी आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो अभी मैंने आपको बताया कि स्लीप, स्किन, हेयर, क्रेविंग, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है या नहीं दिखा है। अगर आपने इम्प्रूवमेंट देखा है तो इसका मतलब है कि आप वेट लॉस, और उसके बाद वेट लॉस भी आएगा और आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, आप वेट लॉस प्लेटू पे नहीं हैं। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम वाकई में वेट लॉस प्लेटू पे हैं। अगर आप वेट लॉस प्लेटू पे तब होंगे जब आप 3 मंथ्स तक सिर्फ आपका वेट ही नहीं रुका, बाकी भी चीज जो है वो सब भी आपका, इसके साथ जो भी आपके हेल्थ, मतलब आपका हेल्थ और वेलबींग जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। जैसे आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग हो रहा है, आपका स्वीट क्रेविंग बढ़ गया है, आपका स्लीप क्वालिटी जो है वो
खराब हो रहा है, या तो नींद आती है आपको, या फिर रात में एक बार खुल जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है, या आप सुबह जो है फ्रेश नहीं उठ पा रहे हैं, आपको पोर्शन कंट्रोल का पता ही नहीं लग रहा है, या तो आपको भूख लग रहा है, या फिर जब आप खाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि रुकना कब है। आपका एक्सरसाइज में भी, परफॉर्मेंस में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, जहां आप अटके थे वहीं आप आज भी हैं। आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, आपके स्किन, हेयर और मूड्स में अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप वाकई में वेट प्लेटू पर आ गए हैं। जब हम प्लेटू पे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी बॉडी को पुश करते हैं जरूरत से ज्यादा। हम अपने विल पावर को मिसयूज करते हैं। हम अपनी बॉडी का सुनते नहीं, हम ओवर एक्सरसाइज करने लगते हैं कि अभी मेरा वजन नहीं घट रहा है तो चलो अब दिन में रात में, मतलब बहुत सारे लोगों को देखिए बहुत एक्सरसाइज करने लगते हैं, ठीक है, और खाना क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन में अपना लाइफ हम जीने लगते हैं। हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि कुछ भी करके हमें क्या करना है? वेट लॉस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना राइस बंद कर देते हैं, बाद में चपाती बंद कर देते हैं, खूब सारे एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज। कम खाने के कारण क्या होता है? एग्जॉशन होता है, और जब बॉडी ओवर एग्जॉशन में होता है तब बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। और आपको पता है कि कॉर्टिसोल लेवल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है, और जैसे ही आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा वैसे ही फैट लॉस जो है वो रुक जाता है, फैट लॉस नहीं होगा। और उसके साथ बाल झड़ना, नींद जो आपका नहीं आना, पोर्शन कंट्रोल जाना, मतलब कि आप कंफ्यूजन, दुविधा वाली स्थिति में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन। इस कंडीशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। इस कंडीशन में आप अपने आप को जितना पुश करेंगे उतना आपका हेल्थ खराब होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ओवर एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसके और भी जो है वेट लॉस प्लेटू के कारण जो और भी है वो एक, मतलब उसमें और आता है कि मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। जब हम लगातार कम कैलोरी लेते हैं तो हमारे शरीर इसे भूख का संकेत मानता है। एनर्जी बचाने के लिए क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, जिससे जितनी तेजी से पहले फैट बर्न हुआ है अब वो उतनी तेजी से नहीं होता है। इसका रीजन बताती हूँ मैं। आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 73 kg है, ठीक है, अभी उसको मेंटेनेंस कैलोरी के नाम पर कितना चाहिए? उसको मेंटेनेंस कैलोरी, जैसे मैंने बताया था, अगर नहीं किसी को याद है तो मैं फिर से बता दे रही हूँ कि 73 × 2.2 अगर हम करते हैं तो 160.6 वो एलबीएस हमारा आता है, ठीक है। अभी वो 160.6 जो आता है एलबीएस, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 2409 आता है, ठीक है, वो हमारा मेंटेनेंस कैलोरी रहता है। अभी कैलोरी डिफिसिट करना है हमको, क्योंकि हम वेट लॉस पे हैं, तो जब उसको हम फिर से एलबीएस जो हमारा आया 160 उसको इनटू करेंगे तो क्या करेंगे कि वो हमारा होगा 1606। तो ये कैलोरी, इतना कैलोरी आया, ठीक है, आपको इतना कैलोरी लेना ही है। हम क्या करते हैं कि अभी हमारा वेट जो है वो 73 पर है, ठीक है, जब वही वेट पहुंच जाएगा उससे कम, ठीक है, अब उससे कम जाएगा, सॉरी, इसका उल्टा अगर हम देखें, मान लीजिए 73 पर है, अभी 80 का मैंने करेक्ट किया था, 80 पर है, ठीक है, अभी मैंने बताया 6006, 1606, वो कैलोरी चाहिए था हमें 73 पर जब हम थे, और 80 में जब हम थे, जब हमारा स्टार्टिंग जब हमने किया था तो हमें चाहिए था 1760, मतलब 1760। तो आप देख लीजिए कि आपने जब स्टार्ट किया था तो आपको 1760 कैलोरी आपको चाहिए था, लेकिन आप जब पहुंचे 73 पर तो आपका कैलोरी जो हो गया वो हो गया 1606 पे। तो अगर आप उतना ही कैलोरी लेते रहेंगे तो आपका वेट लॉस होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आपका वजन जो है जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपको कैलोरी भी अपनी बढ़ानी होगी या कम करनी होगी।
दूसरा क्या होता है कि शरीर में एक ही रूटीन का जो आपका बॉडी है वो एक ही रूटीन का आदी हो जाता है। अगर हम एक ही तरह का एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करते हैं तो बॉडी इसे एडजस्ट कर जाता है। मतलब कि जो वर्कआउट पहले से ज़्यादा असर कर रहा था अब वो असर नहीं करता है। फिर आता है मसल्स का कम होना। सिर्फ कार्डियो या रनिंग या वॉकिंग या साइकिलिंग करने से कई बार क्या होता है मांसपेशियां कम हो जाती है ना? और मांसपेशियां जो होता है मसल जो होता है वो कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, इसलिए जब वो कम होता है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। उसके साथ ही साथ क्या होता है छुपी हुई कैलोरी का सेवन करना। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि हम कितना कैलोरी ले रहे हैं। मतलब कि छोटा छोटा कभी कभी कुछ स्नैक्स खा लिए, कुछ मीठे में ले लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, है ना? तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है वो कैलोरी बढ़ता है और इससे वजन कम नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि खाना स्किप करने लगते हैं या कम खाने लगते हैं। अगर हम बहुत कम कैलोरी लेने लगते हैं तो शरीर जो है वो चला जाता है वो फैट जो है स्टोर करने लगता है बॉडी। ठीक है, कम खाएंगे तो। हाँ। उसके बाद जो आता है वो है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। तो सिर्फ कैलोरी काउंट से वेट लॉस नहीं होता है, इसके साथ सही न्यूट्रिशन भी वजन कम करने में मदद करता है, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम और आयरन की कमी से भी जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे सही स्ट्रेटजी के साथ जो है ब्रेक किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी क्या है? पेशेंस रखना, बदलाव लाना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। अपने बॉडी को आप फिर से एक्टिव मोड पर लाने के लिए कुछ चीजों में बदलाव करेंगे तो आपका जो है वेट लॉस प्लेटू जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले बदलाव में सबसे पहले हमें क्या करना है? वो करना है माइंडफुल ईटिंग करना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि ध्यान देकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जैसे आप खाने के लिए बैठे तो आप मोबाइल देख के खा रहे हैं या टीवी देख के खा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं, है ना? आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं, तो आप इससे बचेंगे। आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने पर कंसंट्रेट कीजिए। तो इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। उसके बाद क्या आता है कि आपका जो है आप गट हेल्थ, जो आपका सबसे बड़ा चीज जो है गट हेल्थ होता है ना? आप वेट लॉस में या वेट लॉस प्लेटू जब आ गया तो उसमें भी, तो आप अपना जो गट हेल्थ को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर्बल टी या डिटॉक्स ड्रिंक, है ना, वो आप ले सकते हैं। उसको उससे आपका ठीक हो सकता है ना, अदरक नींबू पानी जैसे ग्रीन टी, या आपको बताया जाता है डिटॉक्स ड्रिंक। ग्रीन टी यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा एनर्जी अप मिलता है। उस वो क्या होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में वो बहुत मदद करता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ज्यादा सोचने से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, है ना? जैसे कि अब हम हमेशा सोचते रहते हैं अरे उसका तो वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट सॉरी उसका वेट कम हो रहा है, मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि आप स्ट्रेस में रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिससे फैट लॉस स्लो होगा। तो करना क्या है? मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। यहाँ पर सिखाया जाता है आपको कि रिलैक्सेशन मेडिटेशन कैसे करना है। उसके बाद आता है कि हार्मोनल बैलेंस करें। ठीक है, ये जो थायराइड या इंसुलिन या दूसरे तरह के हार्मोन है ना, वो भी हमारा जो है वेट वजन पर असर डालते हैं। उससे अगर आपका हार्मोनल इशू है कुछ, तो उससे भी आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल और बैलेंस फूड और सही लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज जब हम अपनाते हैं तो हमारा हार्मोन भी बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना किया, मुझे भी थायराइड था, तो मैंने जब ये सारा कुछ किया, बैलेंस फूड खाया, न्यूट्रिशन अपनाया, एक्सरसाइज अच्छे से किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस किया, तो मेरा बिल्कुल सही हो गया। अपने भोजन में बदलाव करें।
खाने से पहले सलाद ले, फिर प्रोटीन ले, फिर हेल्दी फैट ले, इसके साथ कार्ब्स भी लेना, मतलब कि आपका जो सही जो पोर्शन जो कहते हैं कि बैलेंस फूड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस में। तो ये भी आपका जो है आप इस तरह से लेते हैं तो भी आपका अच्छे से आप अपने आप को पुश कर मतलब आगे बढ़ पाएँगे और आपका ये जो ब्रेक होगा वेट लॉस प्लेट्यू जो है वो ब्रेक होगा। और इसमें और क्या कीजिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस पे भी फोकस करना है, सिर्फ कैलोरी नहीं ज़रूरी है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जैसे हम सुबह बोलते हैं आपको नट्स खाने के लिए, बीज खाने के लिए, तो ये क्या होता है, ये स्पेशली मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए होता है। फिर जिंक, जिंक जो है उस वो कहाँ से मिलता है हमें, सीड से, पनीर, राजमा। तो इसीलिए देखिएगा कि ये जो मैम जो है हमेशा बदल बदल के आपको रोज जो डाइट जाता है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन बैलेंस करता है। जिंक का रोल है हार्मोनल बैलेंस के लिए। फिर विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, सूरज की रोशनी से। ठीक है। तो ज्यादा नीट, एक नीट वर्ड है, नन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ाएं। नीट का मतलब है दिन भर में क्या करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज को बढ़ाना है। जैसे कि लिफ्ट है अगर आपके यहाँ, तो उसकी जगह पर आप सीढ़ियां ले, हर 30 मिनट बाद थोड़ा चले, बैठकर फोन चलाने की जगह पर टहलते हुए बात करें। डिनर जो है आप वो जल्दी करें, सूर्य कहते हैं ना सूर्यास्त के पहले कर ले तो और अच्छा, नहीं तो 7:30 आपको जो टाइमिंग दिया उससे पहले तो बिल्कुल कर ले। और हल्का भोजन करे रात को, कार्ब्स को कम ले, है ना। उसके बाद फिर और क्या कर सकते हैं इसको ब्रेक करने के लिए, हफ्ते में एक दिन जो है कूल डाउन करें, मतलब कि आप हल्का भोजन ले या डिटॉक्स करें, जिसमें डिटॉक्स में हम बताते हैं कि रोटी चावल ये सब आपको नहीं खाना है। आप ज्यादातर फ्रूट्स खाएं और आप डिटॉक्स वाटर बनाएं, तो वो बहुत अच्छा रहता है ना। उसके बाद आपका क्या है, स्लीप हाइजीन, स्लीप हाइजीन अपनाएं। जैसे कि 7 से 8 घंटे की नींद ले, है ना। रात में जल्दी सोए और डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें। सोने से पहले अपना आप रूटीन बना लीजिए कुछ पढ़ने का, मोबाइल को आप बिल्कुल दूर रख दीजिए 1-2 घंटे पहले। तो उससे भी जो है आपका रूटीन फिर से आप ट्रैक पर आ जाएंगे। उसके बाद ज्यादा पानी पिए। कई बार जो होता है शरीर डिहाइड्रेट होता है, जिससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप रोज 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं, जो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग है। जैसे कहा जाता है कि पर 20 kg जो है आपको 1 लीटर पानी पीना है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आपका जो है वजन कम नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बदलाव लाने के बाद भी, तो आप अपना हार्मोन टेस्ट कराएं। जैसे थायराइड हो गया, पीसीओएस हो गया। तो क्या है कि वेट लॉस जो है, वेट लॉस प्लेटू कोई फिक्स्ड रुकावट नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का बताने का तरीका है कि उसे बदलाव चाहिए। अगर आप सही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करते हैं इस तरह का, तो आप इस प्लेटू को आसानी से पार कर जाते हैं और फिर से अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे जरूरी है क्या, पेशेंस रखना और लगातार सही दिशा में काम करते रहना। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये यहाँ तक ही है मेरा सेशन। और थैंक यू सो मच। और चलिए मैम के पास चलते, तो मैम ओवर टू यू।